हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बुक समरू लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है लीडरशिप विजडम, जिसके लेखक रॉबिन शर्मा है। दूरदर्शी नेताओं के 8 अनुष्ठान में दूरदर्शी नेतृत्व की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां असाधारण आदर्श बन जाता है। असाधारण नेताओं के दिमाग का अन्वेषण करें और सफलता के उनके रहस्यों को उजागर करें। उद्देश्यपूर्ण संचार के साथ अपनी टीम को प्रेरित करने, चुनौतियों में लचीलापन विकसित करने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की कल्पना करें। दूरदर्शी नेताओं के 8 अनुष्ठान आपकी क्षमता को उजागर करने और महानता के भविष्य को आकार देने के लिए आपका मार्गदर्शक है। नेतृत्व में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपको सशक्त बनाने वाली इस परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल हों। रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित द 8 रिचुअल्स ऑफ विशनरी लीडर्स के साथ एक दूरदर्शी नेता बनने के लिए तैयार हो जाए। यह इंटरैक्टिव गाइड आपको अपने नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए चुनौती देगा और प्रेरित करेगा। दिलचस्प कहानियों, विचारोत्तेजक अभ्यासों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से शर्मा 8 शक्तिशाली अनुष्ठानों को साझा करते हैं जो नेतृत्व के प्रति आपके दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी ताकत को उजागर करने और दूरदर्शी नेता बनने के लिए एक व्यक्तिगत रोडमैप विकसित करने के लिए आत्मचिंतन, लक्ष्य निर्धारण और कार्य योजना में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। सीमाओं से मुक्त हो जाएं, एक अभिनव कार्य वातावरण बनाएं और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करें। इस परिवर्तनकारी यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और अपनी पूरी नेतृत्व क्षमता को उजागर करें। बदलाव का समय अब है। परिचय। रॉबिन शर्मा की पुस्तक द 8 रिचुअल्स ऑफ विशनरी लीडर्स प्रेरणादायक नेतृत्व के सिद्धांतों की खोज करती है और व्यक्तियों को प्रभावी नेता बनने के लिए एक खाका प्रदान करती है। रॉबिन शर्मा, एक कनाडाई लेखक और पूर्व वकील, ने 25 वर्ष की आयु में तनाव प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी पहली पुस्तक मेगा लिविंग स्वयं प्रकाशित की। तब से उन्होंने 12 और पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें बेहद लोकप्रिय द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी भी शामिल है, जिसका 70 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनका एक और उल्लेखनीय कार्य ए लीडर हैज़ नो टाइटल है। द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी की सफलता पर आधारित रॉबिन शर्मा अपनी नवीनतम पुस्तक द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स के साथ नेतृत्व के क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं। ये पुस्तक एक प्रेरक नेता के परिवर्तनकारी नेतृत्व अभ्यासों की खोज करती है, जो सरल लेकिन शक्तिशाली अनुष्ठानों के माध्यम से एक संगठन के भाग्य को बदलने में कामयाब रहे। इस पुस्तक की परिभाषित विशेषताओं में से एक ये विचार है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो, इरादे और समर्पण के माध्यम से नेता बन सकता है। सफलता के शाश्वत सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए रॉबिन शर्मा हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के तरीके प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को दूरदर्शी नेता बनने और अपने व्यवसायों को ऐसे संपन्न संगठनों में बदलने में मदद करना है जो तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल हो सकें। ये पुस्तक प्रभावी नेतृत्व के लिए एक व्यवहारिक खाका प्रस्तुत करती है, जो नेतृत्व किए जा रहे लोगों के भीतर उच्चतम मानवीय क्षमता का दोहन करती है और निष्ठा, प्रतिबद्धता और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। रॉबिन शर्मा इस बात पर जोर देते हैं कि नेतृत्व एक ऐसा कौशल है जिसके लिए जन्मजात उपहार होने के बजाय निरंतर परिशोधन और सुधार की आवश्यकता होती है। वह अपने विचारों को सरल लेकिन गहन तरीके से साझा करते हैं, जिससे पाठक पर एक स्थायी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहानी 2 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, ग्लोबल व्यू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के सीईओ पीटर फ्रैंकलिन और एक पूर्व सहयोगी जूलियन मेंटल, जो पीटर को संभावित संकट से बाहर निकालने में मदद करते हैं। हिमालय में आत्म खोज की जीवन परिवर्तनकारी यात्रा से गुजरने वाले जूलियन, पीटर की नेतृत्व यात्रा के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि लाते हैं। लेखक का कहना है कि पुस्तक में दिए गए सिद्धांत परिवर्तनकारी नेतृत्व के 4 उपायामों के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं: करिश्मा, व्यक्तिगत विचार, प्रेरणादायक प्रेरणा और बौद्धिक उत्तेजना। अब आइए पुस्तक में बताए गए दूरदर्शी नेताओं के लिए 8 अनुष्ठानों का पता लगाएं। अनुष्ठान #1 भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का अनुष्ठान। इस अनुष्ठान का मूल ज्ञान इस धारणा में निहित है कि एक दूरदर्शी नेता की अंतिम जिम्मेदारी उन लोगों के जीवन का सम्मान करना और उनका उत्थान करना है, जिनका वे नेतृत्व करते हैं, ताकि वे अपने काम के माध्यम से अपनी पूरी क्षमता प्रकट कर सकें। एक नेता अपनी टीम को अपने कार्यों के लिए पूरे दिल से समर्पित होने के लिए प्रेरित कर सकता है,
उन कार्यों को एक ऐसे उद्देश्य से जोड़कर जो भावनात्मक स्तर पर प्रतिध्वनित होता है। लेखक के अनुसार उद्देश्य दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रेरक है। नेता को संगठन के विजन और मिशन को इस तरह से व्यक्त करना चाहिए जो उसके उद्देश्य को प्रतिबिंबित करे। इसके अलावा लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि एक नेता की प्राथमिक भूमिका अपनी टीम में इस बात को लेकर उत्साह पैदा करना है कि उनके काम का दूसरों के जीवन पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसे पूरा करने के लिए लेखक अनुष्ठान क्रियाओं को अपनाने का सुझाव देते हैं जो इस पहले अनुष्ठान को पूरा करने में सहायता करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे सकारात्मक इरादे ठोस परिणाम देते हैं, हमारे कार्यों में ज्ञान का संचार करना महत्वपूर्ण है। स्टीफन कोवे की पसंद के समय ईमानदारी बरतने की अवधारणा पर जोर दिया गया है। टीम के सदस्यों में भावनाओं को जगाने के लिए सम्मोहक कारण का संचार करना महत्वपूर्ण है। प्रभावी मौखिक संचार के साथ दृश्य चित्रण को संरेखित करने से कर्मचारियों को कारण के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की अनुमति मिलती है। इन अनुष्ठानों का पालन करके नेता अपनी टीमों को एक आकर्षक भविष्य की ओर प्रेरित और मार्गदर्शन कर सकते हैं, विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। लेखक आगे इस बात पर जोर देते हैं कि एक दूरदर्शी नेता अपने काम के माध्यम से लोगों को उनकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनके जीवन को गौरवान्वित और सम्मानित करता है। अनुष्ठान #2 मानवीय संबंधों का अनुष्ठान। इस अनुष्ठान में लेखक बताते हैं कि दूरदर्शी नेता केवल अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और तत्काल लाभ को अधिकतम करने के बजाय दीर्घकालिक मूर्त परिसंपत्तियों के विकास को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि विश्वास और सम्मान पर आधारित मजबूत रिश्ते। लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि दूरदर्शी नेता समय निवेश करने और अपने कर्मचारियों को उनकी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने की अनुमति देने के महत्व को समझते हैं। ऐसा करके वे एक मजबूत प्रणाली स्थापित करते हैं जो अंततः अधिकतम लाभप्रदता की ओर ले जाती है। एक नेता को अपनी टीम के साथ सक्रिय रूप से उनके बोले गए और अनकहे शब्दों को सुनकर उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। विश्वास का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि कर्मचारी सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे या नहीं। लेखक कहते हैं, मानवीय भूख का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पोषित किए जाने और समझे जाने की आवश्यकता। ये टीम के भीतर व्यक्तियों को महत्व देने और समझने के महत्व पर जोर देता है। वादे निभाने के महत्व पर जोर दिया गया है क्योंकि लेखक का कहना है कि वादे तोड़ने से व्यक्ति का चरित्र खराब होता है। लगातार सही काम करके और वादे पूरे करके नेता विश्वास का निर्माण करते हैं और अपनी ईमानदारी बनाए रखते हैं। सक्रिय रूप से सुनना भी दूरदर्शी नेताओं के एक आवश्यक गुण के रूप में उजागर किया जाता है। अपनी टीम के सदस्यों की बात को गहराई से सुनकर नेता उनके दिलों को जीत लेते हैं और बेहतरीन संचारक बन जाते हैं। सहानुभूति, मान्यता और व्यक्तियों के विकास में निवेश महत्वपूर्ण है। नेताओं को अपनी टीम के सदस्यों को समझने और समझने के लिए उत्साह और जुनून दिखाना चाहिए। खुलेआम सवाल पूछना और जवाबों को ध्यान से सुनना प्रभावी संचार को बढ़ावा देने में मदद करता है। दूरदर्शी नेताओं की एक और विशेषता निरंतर करुणा है। अपनी टीम के सदस्यों के प्रति दया और सच्ची चिंता दिखाकर नेता ये प्रदर्शित करते हैं कि वे उन्हें सार्थक उद्देश्य के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के रूप में महत्व देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सही काम करने के लिए नेता को बहुत साहस की आवश्यकता होती है। सत्य कथन की रस्म पर भी प्रकाश डाला गया है। दूरदर्शी नेता ईमानदारी और खुलेपन को प्राथमिकता देते हैं जिससे उनकी टीम के सदस्यों का विश्वास अर्जित होता है। भविष्य की दृष्टि के लिए समर्थन और गहरी प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए नेताओं को पारदर्शी संचार को बढ़ावा देना चाहिए और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करनी चाहिए। संचार की खुली लाइनें नेताओं को चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी रखने और सूचित निवेश करने में मदद करती हैं। जब खुली चर्चा की संस्कृति होती है तो टीम के सदस्य अपने नेता के बारे में अनुकूल राय विकसित करते हैं और उन्हें निराश करने की संभावना कम होती है। इसके अतिरिक्त खुला संचार छोटे मुद्दों को बड़े संघर्षों में बढ़ने से पहले हल करने में मदद करता है। अनुष्ठान #3 टीम एकता का अनुष्ठान। जैसा कि कहा जाता है, महान नेता महान शिक्षक और प्रशिक्षक होते हैं। लेखक बताते हैं कि एक अच्छा प्रशिक्षक अपनी टीम के सदस्यों को ऊर्जा देता है, चुनौती देता है, विकसित करता है और सुसज्जित करता है,
ठीक उसी तरह जैसे एक समर्पित शिक्षक अपने छात्रों के विकास और सुधार के लिए समर्पित होता है। इसी तरह एक प्रतिबद्ध नेता अपने टीम के सदस्यों को उच्च प्रदर्शन मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित, प्रेरित और समर्थन करता है। एक नेता को यह पहचानना चाहिए कि हर कोई अच्छी तरह से और कुशलता से काम करना चाहता है, लेकिन सराहना की कमी कर्मचारियों के बीच ठहराव और सामान्यता की ओर ले जाती है। इन अनुष्ठानों का पालन करके दूरदर्शी नेता एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मजबूत संबंध, विश्वास, प्रभावी संचार और टीम एकता पनपती है, जिससे असाधारण प्रदर्शन और विकास होता है। लेखक उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को एक प्रमुख प्रेरक के रूप में पहचानने और मान्यता देने के महत्व पर जोर देते हैं। उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करने और उन्हें पुरस्कृत करने से न केवल इन व्यक्तियों को लाभ होता है, बल्कि उनके मेहनती प्रयास दूसरों को भी उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं, उनके पास अनुकरण करने के लिए कोई होगा या आकांक्षा करने के लिए एक बेंचमार्क होगा। इसके अतिरिक्त लेखक सकारात्मक कार्यों की सराहना करने की आवश्यकता पर जोर देता है और गलतियां करने पर सजा के डर को पैदा करने से बचने के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रशंसा करते समय विशिष्ट, तत्काल, सार्वजनिक और ईमानदार होना आवश्यक है। दूरदर्शी नेता ऐसा कार्य वातावरण बनाते हैं जो जोखिम मुक्त होता है, जिससे उनके कर्मचारियों को अन्वेषण करने और अंततः सफल होने की स्वतंत्रता मिलती है। एक नेता के रूप में किसी को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को एक मछली दें और आप उसे एक दिन के लिए भोजन देंगे। किसी व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखाएं और आप उसे जीवन भर के लिए भोजन देंगे। कार्य वातावरण को प्रदर्शन के लिए स्वतंत्रता और प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। एक अध्ययन से पता चला है कि 1500 कर्मचारियों में से 100% कर्मचारियों को व्यक्तिगत और तत्काल मान्यता देना कर्मचारियों को ऊर्जा देने का सबसे प्रभावी तरीका पाया गया। हालांकि केवल 42% कर्मचारियों को ही ऐसा फीडबैक मिला और 58% को अच्छी तरह से किए गए काम के लिए शायद ही कभी मान्यता मिली, भले ही उन्होंने इसकी इच्छा व्यक्त की हो। इसके अलावा लेखक परिवर्तनकारी नेतृत्व के विपरीत लेन देन संबंधी नेतृत्व के बुनियादी सिद्धांतों पर चर्चा करता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य कर्मचारियों की छिपी हुई क्षमता को उजागर करना है। एक नेता जो एक शिक्षक की भूमिका निभाता है और प्रत्येक अनुयायी की जरूरतों को संबोधित करके व्यक्तिगत विचार प्रदर्शित करता है, वह व्यक्तिगत विकास और विकास को सुविधाजनक बना सकता है। इसके बाद लेखक 4 व्यवहार प्रस्तुत करता है जो टीम की एकता को बढ़ावा देते हैं और कर्मचारी क्षमता को अधिकतम करते हैं। एक विजन बनाएं। एक दूरदर्शी नेता को एक साझा विजन स्थापित करना चाहिए जिसे टीम के सदस्य समझते हों और उसके अनुसार काम करें। इसके अतिरिक्त एक दूसरे के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में टीम के सदस्यों को शामिल करने से स्वामित्व और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। मतभेदों का सम्मान करें। एक दूरदर्शी नेता को अपने कर्मचारियों की बात सक्रिय रूप से सुननी चाहिए, उनके विचारों पर विचार करना चाहिए और राय अलग होने पर भी सम्मानजनक चर्चा में शामिल होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेता को अपनी स्थिति को अत्यंत सम्मान के साथ समझाना चाहिए और द्वेष रखने से बचना चाहिए। टीम की एकता तब भी संभव है जब सभी कर्मचारी नेता के निर्णयों से सहमत न हों। टीम के भीतर विश्वास का निर्माण करें। एक नेता को टीम के सदस्यों को टीम की घटनाओं और गतिविधियों के माध्यम से जुड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे मजबूत अंतर टीम संबंध बनते हैं, जो विश्वास बनाने के लिए आवश्यक हैं। विश्वास एक एकीकृत टीम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए सकारात्मक व्यवहार का उपयोग करें। एक दूरदर्शी नेता सकारात्मक प्रभावकारी रणनीति अपनाता है, जैसे तार्किक अनुनय, मूल्यों की अपील, परामर्श और स्पष्ट रूप से वांछित परिणाम और कारण बताना। हेरफेर, धमकी या धमकी जैसी नकारात्मक रणनीति केवल उन टीम सदस्यों के बीच विभाजन पैदा करती है जो ऐसे व्यवहारों को देखते हैं। लेखक इस अनुष्ठान का समापन एक सार्थक उद्धरण के साथ करता है जो गूंजता है, जब मकड़ी के जाले एकजुट होते हैं तो वे एक शेर को बांध सकते हैं। इन अनुष्ठानों का पालन करके नेता ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो टीम के सदस्यों के बीच एकता, विश्वास, प्रभावी संचार और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे अंततः उनकी क्षमता अधिकतम हो जाती है और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होते हैं।
इसके अतिरिक्त लेखक सकारात्मक कार्यों की सराहना करने की आवश्यकता पर जोर देता है और गलतियां करने पर सजा के डर को पैदा करने से बचने के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रशंसा करते समय विशिष्ट, तत्काल, सार्वजनिक और ईमानदार होना आवश्यक है। दूरदर्शी नेता ऐसा कार्य वातावरण बनाते हैं जो जोखिम मुक्त होता है, जिससे उनके कर्मचारियों को अन्वेषण करने और अंततः सफल होने की स्वतंत्रता मिलती है। एक नेता के रूप में किसी को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को एक मछली दें और आप उसे एक दिन के लिए भोजन देंगे। किसी व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखाएं और आप उसे जीवन भर के लिए भोजन देंगे। कार्य वातावरण को प्रदर्शन के लिए स्वतंत्रता और प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। एक अध्ययन से पता चला है कि 1500 कर्मचारियों में से 100% कर्मचारियों को व्यक्तिगत और तत्काल मान्यता देना कर्मचारियों को ऊर्जा देने का सबसे प्रभावी तरीका पाया गया। हालांकि केवल 42% कर्मचारियों को ही ऐसा फीडबैक मिला और 58% को अच्छी तरह से किए गए काम के लिए शायद ही कभी मान्यता मिली, भले ही उन्होंने इसकी इच्छा व्यक्त की हो। इसके अलावा लेखक परिवर्तनकारी नेतृत्व के विपरीत लेन देन संबंधी नेतृत्व के बुनियादी सिद्धांतों पर चर्चा करता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य कर्मचारियों की छिपी हुई क्षमता को उजागर करना है। एक नेता जो एक शिक्षक की भूमिका निभाता है और प्रत्येक अनुयायी की जरूरतों को संबोधित करके व्यक्तिगत विचार प्रदर्शित करता है, वह व्यक्तिगत विकास और विकास को सुविधाजनक बना सकता है। इसके बाद लेखक 4 व्यवहार प्रस्तुत करता है जो टीम की एकता को बढ़ावा देते हैं और कर्मचारी क्षमता को अधिकतम करते हैं। एक विजन बनाएं। एक दूरदर्शी नेता को एक साझा विजन स्थापित करना चाहिए जिसे टीम के सदस्य समझते हों और उसके अनुसार काम करें। इसके अतिरिक्त एक दूसरे के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में टीम के सदस्यों को शामिल करने से स्वामित्व और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। मतभेदों का सम्मान करें। एक दूरदर्शी नेता को अपने कर्मचारियों की बात सक्रिय रूप से सुननी चाहिए, उनके विचारों पर विचार करना चाहिए और राय अलग होने पर भी सम्मानजनक चर्चा में शामिल होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेता को अपनी स्थिति को अत्यंत सम्मान के साथ समझाना चाहिए और द्वेष रखने से बचना चाहिए। टीम की एकता तब भी संभव है जब सभी कर्मचारी नेता के निर्णयों से सहमत न हों। टीम के भीतर विश्वास का निर्माण करें। एक नेता को टीम के सदस्यों को टीम की घटनाओं और गतिविधियों के माध्यम से जुड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे मजबूत अंतर टीम संबंध बनते हैं, जो विश्वास बनाने के लिए आवश्यक हैं। विश्वास एक एकीकृत टीम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए सकारात्मक व्यवहार का उपयोग करें। एक दूरदर्शी नेता सकारात्मक प्रभावकारी रणनीति अपनाता है, जैसे तार्किक अनुनय, मूल्यों की अपील, परामर्श और स्पष्ट रूप से वांछित परिणाम और कारण बताना। हेरफेर, धमकी या धमकी जैसी नकारात्मक रणनीति केवल उन टीम सदस्यों के बीच विभाजन पैदा करती है जो ऐसे व्यवहारों को देखते हैं। लेखक इस अनुष्ठान का समापन एक सार्थक उद्धरण के साथ करता है जो गूंजता है, जब मकड़ी के जाले एकजुट होते हैं तो वे एक शेर को बांध सकते हैं। इन अनुष्ठानों का पालन करके नेता ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो टीम के सदस्यों के बीच एकता, विश्वास, प्रभावी संचार और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे अंततः उनकी क्षमता अधिकतम हो जाती है और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। अनुष्ठान #4 अनुकूलनशीलता और परिवर्तन प्रबंधन का अनुष्ठान। लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि व्यवसाय जगत में परिवर्तन ही सबसे प्रमुख शक्ति है और दूरदर्शी नेताओं को परिवर्तन से संघर्ष करने से आगे बढ़कर काम करना चाहिए। परिवर्तन में महारत हासिल करने के लिए अप्रत्याशित को प्रबंधित करने का अनुशासन विकसित करना चाहिए। चुनौतीपूर्ण समय में जो सबसे अधिक सीखते हैं वे युद्ध में विजेता बनकर उभरते हैं। ये व्यवसाय के माहौल में उच्च निश्चितता और जटिलता के वर्तमान परिदृश्य से संबंधित है। हर संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने के लिए लगातार नवाचार और खुद को नया रूप देना चाहिए। कोई भी बदलाव से बच नहीं सकता। एक नेता को कर्मचारियों को बदलाव के सकारात्मक पहलुओं को अपनाने और नए अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेखक ने एक सुंदर उदाहरण साझा किया है, परिवर्तन में आनंद है, परिवर्तन के बिना कोई प्रगति नहीं है। इस पर विचार करें। यदि आप हर दिन एक ही कार्य करते हैं तो आप नए परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परिणाम बदलने के लिए दृष्टिकोण बदलना होगा।
पश्चिमी दर्शन बताता है कि परिवर्तन के आगे समर्पण करना हारना है, जबकि पूर्वी दर्शन सिखाता है कि जीत के लिए समर्पण करना आवश्यक है। इसके अलावा लेखक मनुष्यों की तुलना पानी से करते हैं, व्यक्तियों को बहने, अनुकूलन करने और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ के साथ घुलने मिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। परिवर्तन को अपनाने से चिंता और भय पर काबू पाने में मदद मिलती है, जिससे विकास और प्रगति की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि हमारे दिमाग को बदलाव का विरोध करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जिसे होमियोस्टेसिस के रूप में जाना जाता है, हम अपने पैटर्न को रीसेट कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि दूरदर्शी नेताओं को कर्मचारियों को बदलाव की आवश्यकता और लाभों की याद दिलाकर चिंता को कम करना चाहिए। डर को कम करने के लिए बदलाव के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। कर्मचारियों के बीच ऐसी मानसिकता विकसित करना नेता की जिम्मेदारी है जो बदलाव को सीखने, विकास और सफलता के अवसर के रूप में देखता है। इसके अतिरिक्त लेखक सुझाव देते हैं कि नेताओं को अपने कर्मचारियों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए चुनी गई गतिविधियों और पहलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार करना चाहिए। बदलाव का सामना करते समय खुद को तैयार करना और समझदारी से चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। नेताओं को अपने कर्मचारियों के दिमाग में बदलाव को सीखने, विकास और सफलता के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोग्राम करना चाहिए ताकि उच्च परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इस अनुष्ठान में लेखक नेताओं को संगठनात्मक परिवर्तनों के अनुकूल होने की अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए स्वयं से कई प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या मैंने परिवर्तन को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है? क्या मैंने परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखा है? क्या मैंने नई तकनीक, योजनाएं और संचालन नियम शीघ्रता से सीख लिए हैं? क्या मैंने लोगों की चिंताओं और शंकाओं को गंभीरता से लिया है? क्या मैंने अपनी व्यक्तिगत गलतियों को स्वीकार किया है, उनसे सीखा है और आगे बढ़ गया हूँ? क्या मैं आशावादी हूँ? किसी भी संगठन में बदलाव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए नेताओं को सबसे पहले खुद को संक्रमण प्रक्रिया से गुजारना होगा। इसमें ज़्यादा ज़मीनी होने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढना, खुद पर बदलाव के असर को समझना और दूसरों पर अपने व्यवहार के असर को पहचानना शामिल है। लेखक ने नेताओं को संगठन के भीतर लचीलापन अपनाने और परिवर्तन को अपनाने के लिए 5 सुझाव भी दिए हैं। जिज्ञासु बने। एक नेता के रूप में आश्चर्य की भावना बनाए रखें और निर्णय लेने से पहले प्रश्न पूछें। एक ही योजना पर अड़े न रहें। विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होने और संगठन को लाभ पहुंचाने के लिए प्लान बी और प्लान सी जैसी वैकल्पिक योजनाएं बनाएं। एक सहायता प्रणाली बनाएं। एक टीम सदस्य को सहायता प्रणाली के रूप में बैठकों में शामिल करें और प्रत्येक टीम सदस्य को भाग लेने और विचारों को साझा करने का समान अवसर दें। परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को समझें। अपने कर्मचारियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए आगामी परिवर्तनों के बारे में अपने विचार स्पष्ट करें। खुद को नए वातावरण और परिस्थितियों में डुबोएं। नए लोगों से जुड़कर नई चीज़ें आजमाकर और नई टीम का सक्रिय हिस्सा बनकर बदलाव की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल हों। इन दिशानिर्देशों का पालन करके नेता अपनी अनुकूलनशीलता और परिवर्तन प्रबंधन कौशल को बढ़ा सकते हैं तथा एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं जो परिवर्तन को स्वीकार करती है, विकास को बढ़ावा देती है तथा संगठन के भीतर सफलता को प्रेरित करती है। हमेशा याद रखें कि आपकी कंपनी की वृद्धि सीधे आपके लोगों की वृद्धि के समानुपातिक है। और मेरे पसंदीदा उद्धरणों में से एक के अंत में, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अनुष्ठान #5 व्यक्तिगत प्रभावशीलता का अनुष्ठान। इस अनुष्ठान में लेखक समय नेतृत्व और समय प्रबंधन के अपने दर्शन का परिचय देता है। वह इस बात पर जोर देता है कि यदि आप अपने समय का नेतृत्व नहीं कर सकते तो यह आपका नेतृत्व करेगा। इसके अलावा वह कहता है कि काम पूरा करने की कला ये जानने में निहित है कि क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि एक नेता को अनावश्यक कार्यों की उपेक्षा करते हुए आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखक ने पीटर ड्रकर को उद्धृत करते हुए कहा, व्यस्त रहने से परिणाम प्राप्त करने की ओर बढ़ें। इस लेख में लेखक दूरदर्शी नेतृत्व के लिए समय मॉडल पर चर्चा करता है। यह मॉडल नेताओं को अपने समय पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और साप्ताहिक योजना अभ्यास के महत्व पर जोर देता है। लेखक आगामी सप्ताह के कार्यों की योजना बनाने के लिए रविवार को कम से कम आधा घंटा समर्पित करने का सुझाव देता है।
योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लेखक ने 5 चरणीय अभ्यास की रूपरेखा तैयार की है। अपने भविष्य के दृष्टिकोण पर पुनः विचार करें। इसे अपने वार्षिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करें। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे मील के पत्थरों या लक्ष्यों में विभाजित करें। इन लक्ष्यों को निर्धारित करें और प्राथमिकता दें। कार्यों को प्रभावी ढंग से सौंपें और प्राप्त की गई उपलब्धियों पर नज़र रखें। इसलिए सही समय आने का इंतजार करने के बजाय नेताओं को अगले सप्ताह के लिए अपने कार्यों की सूची बनानी चाहिए और योजना बनानी चाहिए तथा कार्रवाई के चरणों का पालन करना चाहिए। अनुष्ठान #6 आत्म नेतृत्व का अनुष्ठान। इस अनुष्ठान में लेखक इस उद्धरण पर जोर देता है, सभी नेतृत्व अंदर से शुरू होते हैं। हम कौन हैं? इसे सुधारने, परिष्कृत करने और परिभाषित करने से हम दुनिया को उच्चतम, सबसे प्रबुद्ध दृष्टिकोण से देखते हैं। लेखक ने नेतृत्व के लिए आपातकालीन निर्देशों में सुनाई गई बात को पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाने के सिद्धांत पर लागू किया है। दूसरों के लिए एक अच्छा नेता बनने के लिए सबसे पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए। कई व्यक्ति कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि यह अंदर से शुरू होता है। लेखक दूरदर्शी नेताओं के लिए अनुशासन के मॉडल साझा करते हैं, जिनमें शामिल हैं व्यक्तिगत नवीनीकरण का अनुशासन। एक नेता को जीवन में अपनी खुशी, आनंद और संतुष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए। जबकि काम जरूरी है, इसे मौज मस्ती और आराम के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। लेखक इस बात पर जोर देता है कि लोग कंपनियों को नहीं छोड़ते, वे प्रबंधकों को छोड़ते हैं। इसलिए यदि कोई नेता खुश और प्रेरक है, तो इसका दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसे प्राप्त करने के लिए एक नेता को पूरे दिन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपने व्यक्तिगत विकास पर लगातार काम करना चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करके नेता अपनी व्यक्तिगत प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं और अपने संगठनों में सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। प्रचुर ज्ञान का अनुशासन। एक नेता को पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए और ज्ञान और बुद्धि के साथ खुद को लगातार अपडेट करना चाहिए। एक दूरदर्शी नेता को अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में पता होना चाहिए। आत्म जागरूकता प्रामाणिकता का मूल है, जो विश्वास की ओर ले जाती है। शारीरिकता का अनुशासन। एक नेता को हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, व्यायाम करने में समय व्यतीत करना चाहिए और बीमारी को नहीं कहना चाहिए। शीघ्र जागने का अनुशासन। एक महान नेता को प्रत्येक दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि यह उसका आखिरी दिन हो तथा पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप छोटी चीज़ों में सामान्यता से संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप बड़ी चीज़ों में भी सामान्यता से संतुष्ट होने लगेंगे। इसके अलावा लेखक दूरदर्शी नेताओं के लिए आत्म नेतृत्व के 3 स्तंभों पर चर्चा करता है। स्तंभ 1, आत्म खोज। एक महान नेता बनने के लिए एक दूरदर्शी नेता को सबसे पहले खुद को समझना चाहिए। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उन्हें क्या ऊर्जा देता है और वे किस में विश्वास करते हैं। इन बातों को जानकर वे आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं। पूरे इतिहास में सभी महान नेताओं को महान माना जाता है क्योंकि उनमें अपने विश्वास के लिए खड़े होने का साहस था। स्तंभ 2, आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति में स्वयं के प्रति 100% ईमानदार होना और आत्म आलोचना के बिना इसे स्वीकार करना शामिल है। एक नेता के रूप में जब आप आत्मस्वीकृति प्राप्त करते हैं, तो आपका विकास कम तनावपूर्ण जगह से होता है। आप उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और जहां आप बढ़ना चाहते हैं। स्तंभ 3, स्वप्रबंधन। एक नेता के रूप में आपको स्वयं प्रबंधित होना चाहिए। इससे आप अपने काम में अधिक उत्पादक, केंद्रित और स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वप्रबंधन में खुद को जवाबदेह रखना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि आप अपने समय और संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें। एक नेता के रूप में आपको सही समय पर अच्छे निर्णय लेने और कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ताकि अधिक काम करने और खुद पर बहुत अधिक दबाव डालने से बचा जा सके। सोचिए, अगर आप पहले खुद की मदद नहीं कर सकते, तो आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? इसलिए दूसरों की मदद करने के लिए खुद की मदद करें। अनुष्ठान #7, रचनात्मकता और नवीनता का अनुष्ठान। लेखक ने इस पुरानी मान्यता को चुनौती दी है कि केवल कुछ ही लोगों में रचनात्मकता होती है, तथा कहा है कि हम सभी में रचनात्मकता होती है। यहाँ
लेखक रचनात्मक विचारकों पर चर्चा करते हैं, ऐसे नेताओं का जिक्र करते हैं जो अभिनव विचार उत्पन्न करते हैं जो बाद में नए आविष्कार बन सकते हैं या दुनिया के परिदृश्य को बदल सकते हैं। अभिनव नेताओं के उदाहरणों में एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स और बल्ब और कई अन्य बिजली से संबंधित चीजों के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन शामिल हैं। अभिनव नेता दूरदर्शी होते हैं जिनके पास महान विचार होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने टीम के सदस्यों को उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दूरदर्शी नेता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सभी व्यक्तियों के मन में छिपी रचनात्मकता को जगाना है। एक नेता को अपने कर्मचारियों को बेहतर तरीके से सोचने में मदद करनी चाहिए और उन्हें नए विचारों के रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रचनात्मक विचारों के लिए जगह बनाने के लिए किसी को पुरानी कंडीशनिंग को छोड़ना चाहिए और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए। लेखक का सुझाव है कि कार्यस्थल पर सहजता का जश्न मनाने और मौलिक और रचनात्मक सोच को पुरस्कृत करने की प्रथा होनी चाहिए। नेताओं को यह वाक्यांश याद रखने की सलाह दी जाती है, एक अच्छा विचार आपके संगठन को पूरी तरह से बदल सकता है। लोगों को जिज्ञासु बनने और कई सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना नए विचारों को पोषित करने के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। इन सिद्धांतों का पालन करके नेता अपनी व्यक्तिगत प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं तथा सकारात्मक और उत्पादक कार्य वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। एक नेता के रूप में आप कार्यस्थल में छोटे छोटे बदलाव करके इसे हासिल कर सकते हैं, जैसे कि काम की अपेक्षाओं को संप्रेषित करने के तरीके को समायोजित करना, विफलता के डर को खत्म करना और प्रयोग को प्रोत्साहित करना। ऐसा करके आप रचनात्मक और नवोन्मेषी व्यक्तियों की एक टीम तैयार कर सकते हैं। लेखक ने नेताओं को अधिक रचनात्मक और नवीन बनने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। अपनी टीम की सोच में मदद करें। एक लीडर के तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझें कि आपकी टीम के सदस्य किसी व्यक्ति द्वारा साझा किए गए नए विचारों के बारे में क्या सोच रहे हैं। इससे उनके अपने विचारों को साझा करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर दिन रचनात्मक बनें। हर अवसर पर नवीनता और रचनात्मकता की तलाश करने की आदत विकसित करें। सक्रिय रहें और हर परिस्थिति का सामना रचनात्मक समाधान निकालने की मानसिकता के साथ करें। दूसरों को भी इसी तरह काम करने के लिए प्रेरित करें। टीम के सदस्यों की रचनात्मकता को पूरी टीम के सामने प्रदर्शित करें। इससे दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिलेगी और रचनात्मकता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। रचनात्मक व्यक्तियों को एक साथ लाएं। एक नेता के रूप में रचनात्मक लोगों को अलग थलग करने से बचें, इसके बजाय उन्हें सहयोग करने और एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करके वे एक दूसरे के विचारों को प्रेरित कर सकते हैं। अनुष्ठान #8 योगदान और महत्व का अनुष्ठान। नेतृत्व के अंतिम अनुष्ठान में लेखक बताते हैं कि किसी की विरासत जीवन में उनके सबसे गहरे और सर्वोत्तम गुणों का अवतार है। विरासत छोड़ना दूसरों को प्रभावित करने या सफलता के शिखर तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह अच्छा या बुरा दिखने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और मानवता पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जितना ज्यादा आप देते हैं उतना ही ज्यादा आप पाते हैं। आखिरकार सबसे बड़ा और सबसे स्थायी उपहार जो आप दे सकते हैं वह है जो आप पीछे छोड़कर जाते हैं। एक नेता के तौर पर इसका मतलब है कि आप अपने कार्यों के प्रभाव और अपने पीछे छोड़े जाने वाले पदचिह्नों पर विचार करें। ये कुछ ऐसा शुरू करने के बारे में है जो खुद से परे हो। एक नेता को ऐसे कार्य करने चाहिए जो सभी के लिए बेहतर भविष्य में योगदान दें। योगदान और महत्व का अनुष्ठान हमें याद दिलाता है कि एक नेता की भूमिका और अधिक नेताओं को विकसित करना है। इसमें टीम के सदस्यों को उनकी अप्रयुक्त क्षमता का एहसास कराने, उनके विचारों को व्यक्त करने और उनके सर्वोत्तम कार्य को प्राप्त करने में मदद करना शामिल है। यह उन्हें उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करने के बारे में है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसके अलावा लेखक का दावा है कि जब तक नेता बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई नेता कुछ भी शुरू करने में विफल रहता है तो उसके टीम के सदस्यों से ऐसा करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अवसरों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी बदलाव का डर पैदा करती है और टीम के सदस्यों की सफलता में बाधा डालती है।
योगदान और महत्व का अनुष्ठान इस बात पर जोर देता है कि नेतृत्व का सार परिवर्तनकारी सिद्धांतों से परे है। दूरदर्शी नेताओं को वास्तव में बदलाव लाना चाहिए और मानवता की बेहतरी में योगदान देना चाहिए। निष्कर्ष: रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित द 8 रिचुअल्स ऑफ विशनरी लीडर्स एक परिवर्तनकारी और ज्ञानवर्धक पुस्तक है जो एक असाधारण नेता बनने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। अनुष्ठानों की शक्ति पर शर्मा का जोर और नेतृत्व के प्रति उनका अनूठा दृष्टिकोण पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है और पाठकों को सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी सुलभ भाषा और व्यावहारिक सलाह के साथ, ये पुस्तक नेतृत्व यात्रा के सभी चरणों में व्यक्तियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। पुस्तक में बताए गए 8 अनुष्ठानों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके पाठक अनुशासन को बढ़ावा दे सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अपनी पूर्ण नेतृत्व क्षमता को उजागर कर सकते हैं। विशनरी लीडर्स के 8 अनुष्ठान उन सभी लोगों के लिए अवश्य पढ़े जाने योग्य है जो अपनी नेतृत्व भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं और अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं। रॉबिन शर्मा के दर्शन को समझकर और प्रेरणादायी नेतृत्व तकनीकों को अपनाकर आप स्वतः ही एक स्वाभाविक नेता नहीं बन सकते जो अधिकार प्राप्त कर सके या लोगों के दिलों पर कब्जा कर सके, लेकिन आप निस्संदेह प्रेरणा के साथ नेतृत्व करना सीख सकते हैं। दूरदर्शी नेताओं के 8 अनुष्ठान पुस्तक समीक्षा। रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित द 8 रिचुअल्स ऑफ विशनरी लीडर्स एक असाधारण नेता बनने के लिए एक आकर्षक और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। आकर्षक कहानी कहने और कार्रवाई योग्य रणनीतियों के माध्यम से शर्मा पाठकों को उत्पादकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने वाले अनुष्ठानों को अपनाने के लिए सशक्त बनाता है। दूरदर्शी मानसिकता और अपरंपरागत नेतृत्व गुणों पर जोर देने के साथ ये पुस्तक सभी स्तरों के नेताओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। प्रत्येक अध्याय एक विशिष्ट अनुष्ठान पर केंद्रित है जो कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक सुझाव और अभ्यास प्रदान करता है। एक सुलभ और संवादात्मक शैली में लिखी गई, ये पुस्तक उन सभी के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए जो अपनी पूर्ण नेतृत्व क्षमता को अनलॉक करने की आकांक्षा रखते हैं। तो दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस राघव वॉयस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।